श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, आप सभी को पता है कि 16 अप्रैल 2025 के दिन पड़ रही है वैशाख मास की चतुर्थी तिथि, और इस बार की चतुर्थी तिथि बुधवार के दिन की पड़ रही है। गुरुदेव ने कहा कि जब भी बुधवार की चतुर्थी तिथि पड़े तब ये देसी घी की 7 बिंदियां चुपचाप लगा करके करने वाला उपाय भूल मत जाना। 3 महादेव के नाम से करने वाला ये उपाय है जो पूज्य गुरुजी ने शिव महापुराण की कथा के अंदर बताया था। अगर आपके परिवार में किसी भी तरीके की कोई समस्या, कोई विशेष ऐसी दिक्कत है जो दूर हो ही नहीं रही है, सब कुछ करके देख लिया, कोई कामना आपकी पूरी नहीं हो रही है, तो जितनी भी माताएं बहनें मेरे इस वीडियो को सुन रही हैं, देख रही हैं ना, आज के दिन इस उपाय को करना बिल्कुल मत भूलिएगा। गुरुदेव की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बहुत आसान भाषा में आप सभी लोगों को बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सभी से बस एक छोटी सी प्रार्थना है कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देव आदिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपको इस बुधवार की वैशाख चतुर्थी के दिन करने हैं, तो ध्यान से सुनना और समझना। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले वाले उपाय की। पहला वाला उपाय किन लोगों को करना है वो चीज ध्यान से सुनिएगा कि अगर आपके घर में आपको लगता है कि धन की आवक रुक गई है ना, माता लक्ष्मी जी आपसे रूठ गई है, किसी न किसी कारणवश आपका व्यापार थोड़ा सा ठप होता नजर आ रहा है ना, नौकरी में पदोन्नति नहीं मिल रही है, पैसे का खर्चा आपके घर में बहुत ज्यादा होने लगा है, अनावश्यक खर्चा बहुत ज्यादा हो रहा है, किसी ने पैसा ले लिया है, आपका पैसा अटका हुआ है, कर्ज लेने की नौबत आ गई है ना, किसी भी तरीके से धन को लेकर के कोई सी भी समस्या है ना, इस वाले उपाय को करना मत भूलिएगा। खाली स्थान वाला उपाय है ये, जो पूज्य गुरुजी ने कथा के अंदर बहुत जोर करके बताया था। ठीक है, आपको करना क्या है, इसके लिए आपको लेना होगा सबसे पहले थोड़ा सा घी। अब जो भी घी लोगे ना, वो किसका लोगे, गाय का घी। कोशिश करना गाय का घी मिल जाए, ज्यादा नहीं लेना, 3 से 4 बूंदे आपको चाहिए, बस इतना सा गाय का घी लेना है। ठीक है, और इसी के साथ में आपको लेना होगा लाल चंदन। कौन सा चंदन, लाल चंदन है ना, ओरिजिनल मिल जाए इस तरीके से लकड़ी वाला, बहुत अच्छी बात है। मंदिर में भी होता है, आप जब भी मंदिर में इसे घिस करके काम में ले, पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर आपके पास में नहीं है ऐसा ओरिजिनल चंदन, मंदिर में है, तो मंदिर का जब आप घिस करके काम में लोगे ना, उसका चाहे 1 रुपया 2 रुपया उसका मूल्य जरूर चुका करके आए, तभी जाकर के आपको इसका फल प्रदान होगा। तो थोड़ा सा आपको लाल चंदन ले लेना है और एक दीपक आपको तैयार करना है। दीपक आप चाहे आटे का तैयार करो, चाहे मिट्टी का तैयार किए, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अंदर जो बाती लगेगी वो लगेगी गोल बाती। ठीक है, गोल बाती, और इसके अंदर भरोगे गाय का घी। ठीक है, इस तरीके से दीपक तैयार करना, और 1 लोटा शुद्ध जल तो आपको लेना ही लेना है। 1 लोटा जल सभी समस्याओं का हल। ठीक है, इन सभी को लेकर के आपको पहुंचना है बाबा के मंदिर शिवलिंग के पास में। उपाय करने का एक खास नियम है, तरीका है, और समय भी निश्चित है, उसी समय पर आपको करना है। जैसे ही आप यहां पर पहुंचोगे, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके आपको खड़े हो जाना है ना। जो पूजा अर्चना जैसे पाठ आप करते हो ना, वो पहले आप कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। उसके पश्चात सबसे पहले आपने जो 1 लोटा शुद्ध जल लिया है ना, उस 1 लोटा शुद्ध जल को शिवलिंग के ऊपर आपको समर्पित करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते हुए। लेकिन ध्यान रखना, आपको यहां पर आधा लोटा जल शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है, और बाकी का आधा लोटा जो जल है ना, वो माता रानी के हस्त कमल के चारों तरफ समर्पित करना है। ये क्रम होता है जल चढ़ाने का इस वाले उपाय में। आधा लोटा जल पहले शिवलिंग पर, और जो बाकी आधा लोटा जल बचा है वो आपको माता रानी के हस्त कमल कटी भाग के चारों तरफ समर्पित करना है। जब आपका पूरा जल समर्पित हो जाए, जल समर्पित होने के पश्चात जो आपने लाल चंदन और घी लिया है ना, इसी लाल चंदन के अंदर आपको इस घी को मिला लेना है। मिला लोगे, लाल चंदन के अंदर ही आपको थोड़ा सा घी मिला लेना है, और घी मिला करके अपने दाहिने हाथ की जो अनामिका उंगली है ना, आपके जो दाहिने हाथ की अनामिका उंगली है, उस अनामिका उंगली को इस चंदन के अंदर डुबोना है, और शिवलिंग पर एक विशेष स्थान होता है। लेकिन ध्यान रखना, जब भी आप इसके अंदर इसको मिलाओगे ना, तो अपनी हथेली पर थोड़ा सा चंदन लेकर के उसे घिसना जरूर, है ना। जैसे ये आपका उल्टा हाथ हो गया, आपने इस उंगली पर थोड़ा सा चंदन लगाया, अपने दाहिने हाथ पर रखना और यहां पर घिसना जरूर। पूज्य गुरुजी ने कहा ये चंदन को घिस करके लगाने का जो क्रम पूज्य गुरुजी ने बताया, इसके घिसने मात्र से आपके घर के कर्जे
निकल जाते हैं। मतलब कि अगर आपके घर पे कभी कोई कर्जा भी होगा ना, वो भी चुकता हो जाएगा। इतना बड़ा क्रम है। जिस घर में चंदन घिसने का पत्थर रखा रहता है ना, उस घर पे कभी भी कर्जा नहीं बढ़ता। थोड़ा सा चंदन आपको यहां पर घिसना है और उसके पश्चात इसी वाली उंगली से आपको ये वाला जो खाली स्थान होता है, देखो माता रानी का हस्तकमल ये हो गया कटी भाग, और ये है माता अशोक सुंदरी का स्थान। तो इनके बीच में ये जो खाली स्थान होता है, ये वाला जो मैंने अभी तीर से बनाया है, इस खाली स्थान पर आपको 7 बिंदियां लगानी है इसी लाल चंदन की। 1 2 3 4 5 6 7 अपनी कामना कहते हुए 7 बिंदियां यहां पर कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम से आपको लगा देनी है। लगा देने के पश्चात वहीं पर बैठ करके बाबा से निवेदन और कामना करना, और निवेदन कामना करके जब आप मंदिर से बाहर की तरफ आएंगे ना, तो चौखट पर खड़े होकर शिवलिंग को हंसते हुए देखकर जो एक दीपक आप लेकर के आए हो ना, अपनी कामना एक बार फिर से कह करके शिवालय की चौखट पर उस दीपक को लगा करके आ जाना। एक बार जो भी सोमवार का दिन पड़े, सोमवार को ना कर पाओ, प्रदोष का दिन पड़े, प्रदोष को ना कर पाओ, 12 महीने शिवरात्रि आती है, 12 महीने प्रदोष आती है, किसी भी शिवरात्रि के दिन कीजिए आप। 1 से 2 शिवरात्रि, 1 से 2 प्रदोष करके देख लेना, आपकी जितनी भी धन की समस्या होगी वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की। दूसरा वाला उपाय किन लोगों को करना है वो चीज ध्यान से सुनिएगा। दूसरा वाला उपाय होगा कि अगर आप नौकरी के लिए काफी समय से तलाशी कर रहे हो, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, आपका व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है, आपका कोई कार्य है काफी समय से अटका हुआ है, तो उस कार्य की सिद्धि के लिए, आपकी नौकरी के लिए, व्यापार में तरक्की के लिए इस वाले उपाय को करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, देखिए यह है 12 बिंदी वाला उपाय और सबसे अचूक उपाय माना जाता है नौकरी के लिए। ज्यादा से ज्यादा 3 महीना आपका वो कार्य भी सिद्ध होगा, नौकरी भी लगेगी। आपको लेना होगा थोड़ा सा पीला चंदन, अष्टगंध मिल जाए उसे आप ले लेना, और थोड़ा सा ही लेना होगा आपको लाल चंदन। पीला चंदन, लाल चंदन और गिन करके 5 बेलपत्र। अब आपको शायद याद आ गया होगा ये कौन सा उपाय है ना? 5 बेलपत्र, 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का ले लेना। इन सभी को लेकर के पहुंच जाना महादेव के मंदिर शिवलिंग के पास। किसी भी समय चले जाना, जो सोमवार पड़े, जो प्रदोष पड़े, जो शिवरात्रि पड़े, जो एकादशी पड़े, है ना, उस दिन चले जाना। उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके आपको खड़े हो जाना है। ठीक है, सबसे पहले 1 लोटा शुद्ध जल बाबा की शिवलिंग पर आपको समर्पित करना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए यहां पर जो आप जल समर्पित करोगे, रंगेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करोगे। रंगेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करना। जल समर्पित कर देने के पश्चात आपके दाहिने हाथ की जो अनामिका उंगली है उस पर आपको लाल चंदन लगाना है, और लाल चंदन की 7 बिंदियां इस जलाधारी पर किसी भी स्थान पर कहीं पर भी आपको 7 बिंदियां लगा देनी है जलाधारी पर। ठीक है, और पीले चंदन की 5 बिंदियां, 7 बिंदी लाल चंदन की, पीले चंदन की 5 बिंदियां केवल माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको लगानी है, अपनी मनोकामना कहते हुए। लगा देने के पश्चात जो 5 बेलपत्र लिए हैं, जिन पर थोड़ी थोड़ी सी अंग का संबोधन चंदन का लगाना, और सभी की सभी बेलपत्रियों को शिवलिंग के ठीक ऊपर ऐसे समर्पित करना कि सभी का जो डंडी वाला हिस्सा है वो अलग अलग दिशाओं में रहे, जैसा कि मैंने चित्र में बता रहा हूं। ठीक है ना, इस तरीके से दाहिना हाथ इन सभी की सभी बेलपत्रियों के ऊपर रखना, अपनी मनोकामना बोल करके, बाबा से निवेदन करके, नौकरी की, व्यापार की, कार्य सिद्धि की कामना करके वापस चले आ जाइएगा। जो भी विशेष तिथि पड़े, चाहे सोमवार, चाहे प्रदोष, चाहे शिवरात्रि, एकादशी, उस दिन कीजिएगा। 2 से 3 बार इस उपाय को करना लगातार, आपका वो कार्य भी सिद्ध होगा, आपकी नौकरी भी लगेगी। ज्यादा से ज्यादा 3 महीना पूज्य गुरु जी ने कहा, चाहे सरकारी चाहे प्राइवेट, लेकिन खोजना आपको है, खोजिएगा जरूर। ठीक, अब बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की। तीसरा वाला उपाय किन लोगों को करना है, इस चीज के बारे में ख्याल रखना है। देखिए, अगर आपके घर में लड़ाई झगड़ा क्लेश बहुत ज्यादा होता है ना, प्रॉपर्टी को लेकर के कोई बहुत ज्यादा क्लेश आपके घर में हो रहा है, अदालत में केस पहुंच चुका है, किसी ने आपके ऊपर झूठा केस लगा दिया है ना, बहुत बार ऐसा होता है झूठा केस, कोई प्रशासनिक कार्यवाही आपके ऊपर चल रही है ना, कोई फाइल अटकी हुई है, उन सभी क्लेशों को दूर करने का एकमात्र उपाय है। 5 चीजें आपको चाहिए। सबसे पहले 1 बेलपत्र, फिर 1 शमी का पत्ता, उसके बाद में 1 दुर्वा, है ना, देसी दुर्वा, 1 पीला कनेर का फूल और 1 अक्षत।
यानी कि चावल का दाना, ठीक है, और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का। किसी भी विशेष दिन, जो दिन मैंने आपको बताए हैं, बेलपत्र पेड़ के नीचे चले जाना सुबह या शाम किसी भी समय पर। बेलपत्र पेड़ के नीचे जो भी मिट्टी है, उस मिट्टी का आपको एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है, और पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके धूप दीप चंदन दिखा करके, दीपक वगैरह जो जैसा आप पूजन करो वैसा पूजन करना, और जो 5 चीजें आप लेकर के आए हो उन 5 चीजों को शिवलिंग के ठीक ऊपर आपको समर्पित करना है महादेव जी के 3 नामों से। नाम याद रखना, सबसे पहले रंगेश्वर महादेव, दूसरे नंबर पर जो आप करोगे वो करोगे कुंदकेश्वर महादेव, और तीसरे नंबर पर चंपेश्वर महादेव। तीनों महादेव के नामों का स्मरण करके उन सभी 5 चीजों को आपको शिवलिंग पर समर्पित करना है। पूजन पाठ करके अपनी कामना कह करके जो आप जल लेकर के आए हो, उसी जल से आपको इस पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कर देना है, समर्पित कर देना। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए अपनी कामना करना। अपनी कामना करके ये जो 5 चीजें आपने यहां पर चढ़ाई हैं, इन 5 चीजों को आपको यहां से उठाना है, अपने घर पर लेकर के आना है। घर पे ला करके किसी भी लाल कपड़े में, ध्यान रखना, किसी भी लाल कपड़े में बांधकर अपने घर में 21 दिन तक इसे रखे रहने देना, और 21 दिन के पश्चात किसी भी बहते नदी तालाब सरोवर के अंदर इसे प्रवाहित कर देना। आपके प्रॉपर्टी के जो झगड़े हैं वो तो खत्म होंगे ही होंगे, जीवन के सारे कलेश भी दूर होंगे। पूज्य गुरु जी के ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल।